नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बिहार वृद्धा पेंशन योजना का ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार वृद्धा पेंशन योजना को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको इसका पात्रता मानदंड यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना होगा। फिर आपको इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो आपको जानना होगा। फिर इसमें क्या क्या लाभ और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं ये सब आपको जानना होगा। फिर फाइनली हम आपको बताएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए पहले एक एक करके आपको बता देते हैं इसकी सारी डिटेल्स। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पात्रता मापदंड है, वो है आपका वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें 2025 के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जिसमें पहला है आपका आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा है आपका आवेदक की आयु आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा है आपका पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं। चौथा है आवेदक के पास किसी बैंक में सक्रिय खाता होना चाहिए। पांचवा है आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, फिर आपका बैंक पासबुक, फिर आपका आधार कंसेंट फॉर्म। आधार कंसेंट फॉर्म क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आपका मोबाइल नंबर। तो सभी दस्तावेज पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए। आधार कंसेंट फॉर्म में बैंक विवरण, आधार नंबर और बैंक प्रबंधक के हस्ताक्षर के साथ मुहर अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्या लाभ है और क्या विशेषताएं हैं। तो बिहार वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें के तहत योजना के लाभ निम्नलिखित हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 1100 रुपए मासिक पेंशन मिलेंगे। पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में जमा होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको 1 रुपए नहीं लगने वाले हैं। फिर वृद्धजनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए वो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है वृद्धा पेंशन ऑनलाइन। वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आपको सर्च करना है। जैसे ही वृद्धा पेंशन ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको पेज आपको खोल के देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन https://www.sspmis.bihar.gov.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसको सिंपली क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज, इस तरह का आपको वेब पेज खुल के आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी देख सकते हो कुछ इस तरह का डिस्प्ले रहेगा। इसमें आप सबसे ऊपर देखिएगा तो आपका जो होम टैब है उसमें आप देखिएगा होम, अबाउट अस, बेनिफिशियरी स्टेटस, रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन और लास्ट में आपका रजिस्टर फॉर एमबीपीवाई ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो रजिस्टर फॉर एमबीपीवाई पे आपको क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपके सामने फिर आपको एक पेज खुल के आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपका ब्लॉक क्या पड़ता है, आप कौन सा स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है यानी एपिक नंबर क्या है, फिर नेम एज पर एपिक मतलब नाम मतदाता के अनुसार, आधार नंबर में आपका क्या नेम है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। ये सब फाइनली आपको फिल करके आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या नीचे आपको फिर वैलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट आधार के बटन आपको क्लिक करना होगा तो वैलिडेट आधार के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर फाइनली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना। प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना। जैसे ही प्रोसीड के बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आपके सामने फिर कुछ डिटेल्स आपको खोलकर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको एक एक करके सब कुछ फिल करना हो। जैसे कि एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स हो गया, एप्लीकेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स हो गया, आधार एपिक डिटेल्स हो गया, और फिर आपका एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, एप्लीकेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको हो गया। हम आपको चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसको हम जूम कर रहे हैं तो आप देखिएगा ये सबसे पहले आपको ऊपर में लिखा हुआ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एमपीपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एमपीपीवाई पंजीकरण फॉर्म। तो
नीचे में आपका एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल है। डिटेल सबसे पहले आपसे स्कीम पूछा गया है, स्कीम में वही रहेगा मुख्यमंत्री विजन पेंशन योजना। फिर आपका बेनिफिशियरी नेम पूछा जा रहा है, तो बेनिफिशियरी नेम यानी जिसका आप अप्लाई करो उसका नेम दे दीजिएगा। फिर उसके बगल आप देखिएगा तो फादर हस्बैंड नेम, या तो फादर का नेम देना है तो फादर का नेम दीजिए, नहीं तो हस्बैंड शादीशुदा महिला है तो उसका हस्बैंड का नेम देंगे, ठीक है। फिर बेनिफिशियरी का मदर नेम, मम्मी का नाम पूछा तो मम्मी का नाम याद दे देना है। फिर एज जितना हो रहा है उनको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होता है एज डाल देना है। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। फिर जो आपका जेंडर है वो जेंडर चूज कर लेना है। फिर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद फिर आपको एप्लीकेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स में जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर आपका अपना ब्लॉक चूज कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जो एरिया पड़ता है, एरिया अर्बन मतलब हो गया शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र। और आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप अर्बन चूज करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो रूरल चूज करेंगे। फिर जो भी आपका पंचायत पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में तो जो आपका पंचायत पड़ता है अपना पंचायत चूज कर लेंगे। फिर जो आपका गांव का नाम है मोहल्ला का नाम है वो लिख लीजिएगा। जो आपका वार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा। फिर जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। लिख देना, जो भी आपका पिन कोड है वो फिल करके फिर आगे बढ़ना है। फिर आपसे आधार एपिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ डाल दीजिएगा। फिर जो नया पर आधार है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी रहेगा। फिर जो वोटर आईडी कार्ड नंबर में जो आपका नाम है वो रहेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिए आपको एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो जो आपका जो भी बैंक में आपका खाता है वो बैंक यहाँ से चूज आप कर लीजिएगा। हम स्टेट बैंक में मेरा खाता है तो हम स्टेट बैंक चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप नीचे देखिएगा तो आपका ब्रांच नेम आपसे पूछा जाएगा, आपके कौन सा ब्रांच में आपका खाता है। फिर आपका बैंक आईएफएससी कोड आपसे पूछा जाएगा, उसका आईएफएससी कोड क्या है। फिर अकाउंट लेंथ मतलब वो 11 ऑटोमेटिकली बताता है कि इतना डिजिट का आपका अकाउंट नंबर है। तो आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर फिल करके फिर नेम एज पर अकाउंट डाल देना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपको नीचे आपको कहा जाएगा कि एप्लीकेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जैसे कि हम आपको पहले ही बताते हैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आधार डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे, आधार कार्ड यहाँ अपलोड करने होंगे। फिर आपका आधार कंसेंट फॉर्म आपको अपलोड करने होंगे। आधार कंसेंट फॉर्म क्या हो आपको आगे बता रहे हैं। फिर आपको वोटर आईडी कार्ड यहाँ अपलोड करने होंगे, तो यहाँ हम देखिए एक एक करके हम अपलोड किए हुए हैं। फिर आपको यहाँ बैंक पासबुक अपलोड करने होंगे। फिर आपको फोटो अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो ये सब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आप बैंक पासबुक आधार या आधार कंसेंट फॉर्म या वोटर आईडी कार्ड ये सब अपलोड कीजिएगा तो 200 केबी से कम का आपका पीडीएफ होना चाहिए। और जो आपका फोटो है वो फोटो आपका 30 से 50 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सब बात का कुछ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब फाइल में आप बनाकर ही आगे बढ़िएगा। तो फिर आगे आप नीचे क्लिक करके फिर आगे बढ़ेगा तो सबमिट एप्लीकेशन डिटेल में फिर आपका आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आधार कंसेंट फॉर्म क्या था। आधार कंसेंट फॉर्म कुछ आपका इस तरह से रहेगा, जिसका आपको डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपको सिंपली फिल कर आपको बैंक से और अपने मुखिया से इसको साइन करवा कर फिर आपको इसमें अपलोड करना होगा, तभी जाके आपका फॉर्म मान्य माना जाएगा, मतलब सही माना जाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे ही भर के फिलअप करके आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म वो आपका फेलियर में चला जाएगा, वो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आधार कंसेंट फॉर्म है। तो ऐसे ही फिर सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का आपको पेज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका सारा जो भी आप डिटेल्स फिल किए वो आपका प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका डिटेल्स है वो सब चीज, ठीक है। तो आप अपना डिटेल्स अच्छे से मिलाकर जो भी आपका भरे हैं मिलाकर फिर आगे बढ़िएगा। नीचे आप देखिएगा तो नीचे फिर फाइनल सबमिट का आपको एक बटन दिखेगा, फाइनल सबमिट। कुछ अगर आप एडिट करना कुछ सुधार करना तो एडिट एप्लीकेशन में जाइएगा, और सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेगा तो आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू फाइनली सबमिट, एडिशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपसे पूछा है कि आपको फाइनल सबमिट करना, तो आप ओके के बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ओके के बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आपके सामने फिर इस तरह का कुछ फाइनल पेज आपको खुल के देखने को मिल जाए, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एज डेटेड ऑन ये एंड सेंड फॉर पंचायत वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका फिर आपका जो रिसीविंग है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, इसको आप सिंपली क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना, जो कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है। ऊपर आपका बेनिफिशियरी आईडी रहेगा, फिर नेम रहेगा। तो आप फिर क्या कीजिएगा डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट के बटन क्लिक करके फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो रिसीविंग है आपका जो आप अप्लाई किए हैं मुख्यमंत्री विजन पेंशन योजना का वो रिसीविंग यहाँ आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है, कुछ इस तरह से आपका रहने वाला। तो ये रिसीविंग है, इसको अच्छे से पीडीएफ बना के स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है और इसको साइबर कैफे से प्रिंट करा लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपका गुम नहीं होना चाहिए। फिर आप नीचे आप देखिएगा तो आपका आवेदन स्थिति की आपको जांच कैसे करें। तो आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए आपको वापस से आ जाना है इसी वेबसाइट पर वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें के बाद
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आपको SSPMIS पोर्टल पर वापस से आ जाना है। फिर सर्च एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर वहां पर क्लिक करना है। फिर अपना आधार नंबर, खाता संख्या, लाभार्थी आईडी या स्वीकृति संख्या दर्ज करना है। फिर कैप्चा कोड भरकर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करना है। फिर स्थिति में सैंक्शन बाय स्टेट दिखने पर पेंशन स्वीकृत मानी जाएगी। अगर आपको सैंक्शन बाय स्टेट लिखा आता है तो मत समझिए कि आपका वो इशू हो गया, पेंशन आपका एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस बिहार वृद्धा पेंशन योजना अप्लाई करने का। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से बिहार वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, ऐसे ही नए अपडेट्स और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।